तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी एंड यूट्यूब के ऊपर कुछ बड़े एलिगेशंस लगाए गए। जी हाँ गाइस, पीपोई को तो आप लोग जानते होंगे, काफी पॉपुलर यूट्यूबर है ये विद ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। कल उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पर वो ध्रुव राठी के डिक्टेटरशिप वाले वीडियो का स्क्रीनशॉट डाले जिसमें कि 3 वीक्स के अंदर 29+ मिलियन व्यूज है एंड इट हैज 2.7 मिलियन लाइक्स। तो इसके बारे में बात करते हुए पीपोई लिखे कि ये वीडियो में 29 मिलियन व्यूज है एंड अगर आप इसको कंपेयर करोगे उनके चैनल के अदर वीडियोस से, तो जो इसमें परसेंटेज ऑफ लाइक्स मिला है, द रेशियो ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो वो काफी ज्यादा कम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसका व्यूज आर्टिफिशियली बूस्ट किया गया। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया यूट्यूब से कि प्लीज इसको देखिए क्या ये सही हो रहा है या नहीं, क्योंकि इन वीडियोस के थ्रू एक नैरेटिव पुश किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सस्पिशियस दिख रहा है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। एंड हाँ, मैं क्रिएटर के क्वालिटी ऑफ द वीडियो के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा हूं, मेरा बस यही पॉइंट है कि इसका व्यूज थोड़ा ब्लोटेड लग रहा है एंड इलेक्शंस के टाइम अगर ऐसा होता है तो इट माइट हैव अ वेरी हार्मफुल इंपैक्ट। सो या गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट या टॉकिंग अबाउट ध्रुव राठी, तो क्या वो फिर से एल्विश यादव को इनडायरेक्टली रोस्ट कर दिए? पहले इन दोनों का हिस्ट्री तो आप लोग जानते होंगे, बैक एंड फोर्थ चलते रहता है। कल क्या हुआ, ध्रुव राठी अपना लेटेस्ट वीडियो पोस्ट किया, हाउ मिलियंस ऑफ इंडियंस वर ब्रेन वॉश्ड द व्हाट्सएप माफिया। इस वीडियो में वो एक टॉपिक को टच किए थे कि कैसे कुछ लोग उनको एंटी हिंदू होने का लेबल देते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा, यूट्यूबर्स का ही एग्जांपल लेकर देख लो। अगर वहां एक यूट्यूबर है जो रोज मां बहन की गालियां देता है, बेटिंग गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करता है, हिंदुओं को गुमराह करता है, लेकिन अपने पीछे जय श्री राम लिख के रखता है, वो परफेक्ट हिंदू बन जाता है वहां व्हाट्सएप माफिया के लिए, क्योंकि वो उनका एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की बात करूं अपने वीडियोज में, आदि शंकराचार्य की टीचिंग्स आपको समझाऊं, रामायण से जो सीख मिली है उस पर 2 डिटेल्ड वीडियोज बनाऊं, भगवत गीता के मैसेजेस आपको पढ़कर सुनाऊं, तो मेरे को ये लोग एंटी हिंदू घोषित करने पर तुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इनकी तरह झूठ नहीं बोलता। मैं आपको यहाँ कोई गर्व नहीं ऑफर कर रहा जो व्हाट्सएप माफिया इनका कर रहा है। आपको लोगों को अपना दिमाग स्विच ऑफ करना इस फर्स्ट डिपार्टमेंट से ही सिखाया जाने लगता है। काफी सारे मनीषा रानी के फैंस एंड कुछ फुकरा इंसान के फैंस भी ऑफेंड हो गए कि वो उनके अगेंस्ट डेरोगेटरी मीम के ऊपर ऐसे रिएक्शंस दे रहे हैं। तो एल्विश को इस चीज के लिए थोड़ा सा हेट मिल रहा था, जिस पर वो रिस्पॉन्ड करते हुए इनडायरेक्टली ये ट्वीट किए, कई लोग मेरी लाइव में आके रो रहे हैं, एल्विश आर्मी प्लीज इनको टॉवल दो, आंसू भी पोंछ लेंगे और अपनी मजदूरी का पसीना भी। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट वर्सेस टी सीरीज के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट ने टी सीरीज को एक और भयंकर सैवेज रिप्लाई दिया। वेल बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे टी सीरीज कुछ दिन पहले एक ट्वीट किए थे जहां पर वो इंडियंस का सपोर्ट मांग रहे थे। तो उसके नीचे मिस्टर बीस्ट ने ये रिप्लाई दिया था नॉर्मल सा, ना सब्सक्राइब टू मी इंस्टेड। एंड इस ट्वीट में बहुत ज्यादा लाइक्स उनको मिल रहा था। तो अपेरेंटली टी सीरीज ने क्या किया कि वो इस रिप्लाई को हाइड कर दिए। अब मिस्टर बीस्ट ये चीज देख लिए कि उनका रिप्लाई को हाइड कर दिया गया, तो फिर से वो जाकर उसमें रिप्लाई डाल दिए, सिंस यू हिड माय अदर रिप्लाई आई विल रिप्लाई विद इट अगेन, नो सब्सक्राइब टू मी इंस्टेड। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी एंड बाबा का ढाबा के बारे में। तो बाबा का ढाबा लक्ष्य चौधरी के वीडियो के ऊपर रिएक्ट किए। जहां गाइस रिसेंटली लक्ष्य चौधरी अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे, आई सीक्रेटली विजिटेड ऑल द वायरल फूड स्टॉल्स ऑफ इंडिया, एंड वहां पर वो बाबा का ढाबा के स्टॉल में भी गए थे। नाउ ये चीज इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनका एक हिस्ट्री भी रहा है। 3 साल पहले जब बाबा का ढाबा ट्रेंड कर रहे थे, तब लक्ष्य चौधरी उनके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाए थे। तो जब लक्ष्य उनके पास गए थे, बाबा का ढाबा उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए, बट लेटर जब वो वीडियो पोस्ट कर दिया, तब बाबा का ढाबा रियलाइज किए कि अरे ये तो लक्ष्य चौधरी था, एंड उनके तरफ से ऐसा रिएक्शन आया। हम लोग को शक्ल पहचाना नहीं, भाई मैं बाद में ध्यान आया। अच्छा, 4 साल पहले जो हमारी बदनामी किए थे, कच्चा चौधरी, कच्चा चौधरी नहीं, लक्ष्य चौधरी मतलब हमें ये परसों धोखा दे गए। क्यों, क्या हुआ? बोले मैंने तुम्हें कुर्ता धोती ला रहा हूँ, अच्छा, और हमें गोली दे गए। गोली दे गए। तो इस पर रिएक्ट करते हुए लक्ष्य भी नीचे कमेंट डाल दिया, जरूर दे के आऊंगा भाई, वरना बाबा बद्दुआ मार देंगे। पर बाबा आदमी एक नंबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट अपना जो नया कंपनी लॉन्च किया है एंड वो A2 घी सेल कर रहे हैं, क्या वो ओवर प्राइस्ड है? इसके ऊपर वो अपना रिप्लाई दिए। जी हाँ गाइस, जब से वो अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उनको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपका जो ये A2 घी है, इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई है नॉर्मल मार्केट स्टैंडर्ड से। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए फ्लाइंग बीस्ट क्या कहे अपने व्लॉग में, आप खुद सुन लीजिए। जो A2 गाय का जो घी बेच रहे हैं, थोड़ा सा उनको एक्सपेंसिव लगता है। देखिए, डिपेंड करता है कि आप इसको कंपेयर किस चीज़ से कर रहे हैं। अगर आप इसको मार्केट में मिलने वाले 600, 700, 1000 रुपये वाली वस्तु से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, उससे कंपैरिजन बनता ही नहीं है इसका। अगर आप देखेंगे जो लोग A2 घी पहले से खाते आ रहे हैं, उनको लगेगा कि हाँ, जो प्राइस दे रहे हैं हम काफ़ी एक अच्छे प्राइस पे दे पा रहे हैं। कि मार्केट में जो मिलता है आपको, वो चीज़ बनती है क्रीम से। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में एक्सपेलर लगे रहते हैं, जिसको दूध को हाई फोर्स से घुमाते हैं, सारी क्रीम दूध की बाहर आ जाती है, और क्रीम से फिर उसको बनाते हैं। या फिर विदेशों से, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारी क्रीम हम इंपोर्ट करते हैं। तो
वो जो बनता है उसको तो देसी घी बोल ही नहीं सकते, वो सिर्फ एक फैट का सोर्स होता है। इंडिया गाइस जेन्युइनली उनका प्रोडक्ट अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है। जैसे ही वो अपना सेल स्टार्ट किए थे विद इन 30 मिनट्स इट वेंट आउट ऑफ स्टॉक। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर वर्सेस अरमान मलिक के बारे में। तो अरमान मलिक ने UK07 राइडर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ गाइस कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे UK07 राइडर और नीरज गोयत का एक कोलैब वीडियो आया था, जहां पर नीरज गोयत बोल रहे थे कि मैं ट्रेन कर रहा हूँ UK07 राइडर को एंड कोई भी यूट्यूबर, एकदम ओपन चैलेंज है, UK07 राइडर को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज कर दो, ये फाइट करेंगे। वेल गेस व्हाट गाइस, अरमान मलिक ने उनके चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया एंड या उनको जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तब वो ये कहे। तो भाई बेशरम तो देखे, पर इससे नीचे नीचे पूरी दुनिया को पता लग गया कि चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर अच्छे से ट्रेनिंग ले ली है ना तूने, तो मुझे बता दे कहां पर आना है। तो एक बात ध्यान से सुन ले, यूके एक लीगल एग्रीमेंट बनवा लिए, खाम खा काल ने तेरे का तो घुसा लाग गया, तू कोमा में चला गया तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं, ठीक है। तो भाई जितनी भी ऑडियंस है सबको इंतजार है इस फाइट का, तो नीरज भाई फटाफट इस मच्छर को तैयार करो कि ये कब अपने पर खोले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नोरा फतेही के बारे में। तो कुछ पैप्स जो नोरा फतेही के बॉडी पार्ट्स में जूम करते हैं उस चीज के ऊपर वो रिएक्ट की। जी हाँ गाइस, आप उनके वायरल पैप वीडियोस तो देखे होंगे, इंस्टाग्राम में तो बहुत ज्यादा व्यूज आता है उन सब में। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए रिसेंटली वो एक इंटरव्यू के दौरान बोली, आई गेस दे हैव नेवर सीन अ बट लाइक दैट बिफोर, एंड जो ये मीडिया है वो खाली मेरे ऊपर ये सब नहीं करते हैं, वो अदर फीमेल एक्टर्स के साथ भी ये हरकतें करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आयुष्मान खुराना के बारे में। तो क्या आयुष्मान खुराना बॉलीवुड स्टार्स से रिलेटेड ये बड़ा चीज रिवील कर दिए? वेल बेसिकली आप लोग देखते होंगे कि ये स्टार्स बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग तो रिपीट भी नहीं करते। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए रिसेंटली उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में रेंटिंग कल्चर चलता है एंड वो कहे कि पूरा बॉलीवुड रेंट पे है। आपको लगता है कि हम लोग कपड़े खरीदते हैं? हम लोग बस स्टाइलिस्ट को हायर करते हैं, वो लोग ही कपड़े को सोर्स करते हैं एंड फिर हम लोग रिटर्न कर देते हैं क्लोथ्स को। हम लोग इतना ज्यादा कपड़ा लेकर कहां जाएंगे यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो क्या शाहरुख खान डॉन जैसा एक कैरेक्टर को अपने नेक्स्ट मूवी में प्ले करने वाले हैं? जी हां गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ मंथ्स पहले डॉन 3 का अनाउंसमेंट आया था एंड फैंस वर रियली डिसअपॉइंटेड कि इसमें शाहरुख खान नहीं रहेंगे क्योंकि वो ओजी कैरेक्टर है यार उनका। बट कल शाहरुख खान एंड सुहाना खान का जो अपकमिंग मूवी किंग है उससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट आया कि इसमें शाहरुख खान शायद डॉन टाइप एक कैरेक्टर को प्ले करेंगे। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि एक क्लोज सोर्स ने बताया कि शाहरुख खान को पता है कि ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद है उनका वो वाला कैरेक्टर, तो इस मूवी में वो वैसे ही ग्रे शेड्स को पहनेंगे एंड उनका जो कैरेक्टर होगा ही विल बी फुल ऑफ एटीट्यूड एंड स्वैग। तो थोड़ा सिमिलर सा कैरेक्टर हम लोग को देखने को मिल सकता है एंड दिस इज अ बिग न्यूज फॉर ऑल द शाहरुख खान एंड डॉन फ्रेंचाइजी फैंस। बट एनीवे चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राजकुमार राव के बारे में। तो क्या राजकुमार राव प्लास्टिक सर्जरी किए थे? इसके ऊपर वो अपना रिएक्शन दिए। जहां गाइस रिसेंटली उनका ये बिफोर एंड आफ्टर वाला फोटो बहुत ज्यादा वायरल जा रहा था, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि उनका चिन बहुत ही अलग लग रहा है, पूरा डिफरेंट लुक हो गया। तो इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बन रहे थे कि राजकुमार राव ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। तो इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 8-9 साल पहले जब वो ये इंडस्ट्री में घुसे थे तब लोग उनके लुक्स के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट करते थे एंड बोलते थे कि ऐसे लुक से उनको कभी भी लीड रोल नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के एडवाइस पे चिन फिलर्स जलवा लिए थे एंड इसमें इशू क्या है, उससे वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये उनका पर्सनल लाइफ है एंड देयर इज नो हार्म इन दिस। जस्ट लाइक लड़कियां पार्लर्स में जाती है टू लुक नाइस, फील कॉन्फिडेंट, वैसे ही मैंने ये करवाया था, इसमें दिक्कत क्या है। बट यहाँ चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बहुत ही वियर्ड इलनेस के बारे में। तो गाइस बेल्जियम से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि एक आदमी को एक ऐसा इलनेस है जिसकी वजह से उनका बॉडी खुद ही अल्कोहल क्रिएट करता है विच कीप्स हिम हाई एंड ड्रंक ऑल द टाइम। वेल बेसिकली हुआ क्या कि उनके अगेंस्ट बहुत सारे ड्रंक ड्राइविंग के केसेस लगे हुए थे, तो उनको कोर्ट में जाकर प्रूव करना पड़ा कि उनको एक रेयर कंडीशन है ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम, जिसके वजह से उनका बॉडी खुद ही अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। एंड ये चीज लिटरली 3 इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया एंड दे कंफर्म्ड कि हाँ उनको ये डिसऑर्डर है। एंड या एट द एंड ऑफ द डे उनके अगेंस्ट जो सारे ड्रंक ड्राइविंग के केसेस लगे हुए थे उसको हटा दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूपी पुलिस वेबसाइट के एक शॉकिंग स्क्रीनशॉट के बारे में। तो गाइस यूपी पुलिस ऐप से ये वाला स्क्रीनशॉट वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि टेनेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो प्रोफेशन वाला कैटेगरी होता है उसमें कुछ ऐसे प्रोफेशंस लिखे हुए, ड्रग ट्रैफिकर, स्मगलर, हायर्ड किलर, पिम्प एंड अदर थिंग्स। बेसिकली यूपी कॉप करके ऐप है जहां पर कंप्लेंट्स, रिपोर्ट्स एंड जनरल अफेयर्स फाइल किया जाता है। वहां पर लोग ये चीज को देखकर शॉक हो गए कि टेनेंट सेक्शन में ये सब क्या है। तो जब यूपी पुलिस तक ये चीज पहुंचा, उनके तरफ से रिस्पॉन्स आया कि हाँ हम लोग को ये चीज पता है
एंड हम कंसर्न्ड एजेंसीज को बता चुके हैं एंड ये चीज अभी रेक्टिफाई हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बिरयानी सेलर के वायरल इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस दिल्ली से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि एक बिरयानी सेलर अपने शॉप में ऐसे प्लेट्स में सर्व कर रहे थे जहां पर लॉर्ड राम का फोटोज है। ऑफ कोर्स लोग ये चीज को बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए कि जो आप ये प्लेट्स में बेच रहे हो ऑलरेडी ये चीज गलत है, ऊपर से लोग इस प्लेट से खाकर इसको फेंकेंगे, वो भी बहुत गलत है। तो पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया वो आए एंड वो ये सारे प्लेट्स को लेकर चल गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्टूडेंट के शॉकिंग रिएक्शन के बारे में। तो गाइस जनरली जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है एंड आप देखते हो कि भाई आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है तो आप कितना ज्यादा खुश होते हो। वेल गाइस यूपी बोर्ड के क्लास 10 लड़के के साथ क्या हुआ, जब उसका रिजल्ट बाहर आया एंड वो देखा कि उसको 93.5% मिला है तो वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि वो इतना ज्यादा खुश हो गया था कि ऑन द स्पॉट वो बेहोश हो गया। ही कुड नॉट बिलीव इट। बट यार ये चीज थोड़ा सा सीरियस हो गया था क्योंकि उनको आईसीयू में जाके एडमिट करना पड़ा, बट इवेंचुअली ही वाज फाइन। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हितेश चंद्रा ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन ऋषु दिगरा व्लॉग्स ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।